जो लोग मूर्ति पूजन को अपोज करते हैं, फिर वो आपकी इस वीकनेस का फायदा उठाकर आप ही को गुमराह करते हैं। ऐसे तो कराते हैं लोग कन्वर्जन। आपके दिमाग में आप ही के धर्म के प्रति, आप ही की जो जो प्रैक्टिसेस है उनके प्रति डाउट डाल देते हैं। कह रहे तुम तो पत्थरों को पूजते हो, पागल हो तुम तो, पत्थरों से कुछ होता है? पत्थर में कुछ नहीं होता, ये सच है। पत्थर को पूजने से भी कुछ नहीं होता, ये भी सच है। लेकिन जब पत्थर के अंदर आस्था चली जाती है, डिवोशन चली जाती है, उतर जाती है उसके अंदर, तब उस पत्थर के आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या एक्चुअली ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते? भले ही मूर्ति पूजा ना करते हो, लेकिन किसी और फॉर्म में गॉड को पूज रहे हैं। जुडाइज्म में सिंबल्स वगैरह के थ्रू गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में तो बनाए ही हुए हैं स्टैचू, जगह जगह आपको दिखेंगे जीसस के, मदर मारी के, तो उन्हीं से तो जुड़ रहे हैं वो लोग भी। और इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो कब्र बनाना तो निषेध है, लेकिन फिर भी देखिए जगह जगह कब्रें बनी हुई हैं, उन्हें पूज रहे हैं वो लोग। तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो ऐसा कोई प्रिंसिपल इनके पास भी नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक इनके पास भी नहीं है जिसके लिए लोग इतना बोलते हैं और हमको इतना लो उसमें लेकर के जाते हैं। ये बात अगर आपको पता चल गई ना, तो बाहर से कुछ भी कर ले, आपके अंदर के वर्ल्ड को इतना भी नहीं हिला पाएंगे। एक दिन खुद ही थक जाएंगे। आपके मंदिर क्यों तोड़े? ईगो एक अलग रीजन है, लेकिन इसके अलावा आपके मंदिर तोड़ने से जो नुकसान हुआ वो क्या है? वो नुकसान ये था, आपने एक एक जगह पर एक ऊर्जा को एक्टिवेट किया हुआ था, एक फील्ड वहां पर एनर्जी का बना था। जब जब आप वहां जा रहे हो, वहां से आपको एनर्जी मिल रही है। आप जरा भी लो फेस में जाते हो तो वहां जाते ही आपकी एनर्जी फिर से रेज हो जाती है। ये चीजें इन्हें पसंद नहीं है। ये मनुष्य का अहंकार, उसकी अज्ञानता होती है जो वो सोच लेता है वो उस ईश्वर को अपने कंट्रोल में कर लेगा, वो उसका अपमान कर सकता है। वो उसका अपमान नहीं कर रहा, वो अपना अपमान कर रहा है। वो तो अपमान से भी परे है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें तोड़ने दो तुम्हारे सारे मंदिर, नहीं, वो भी एक गलत ही चीज है कि भाई मेरी आस्था को तुम नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? मैं तो तुम्हारी आस्था को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा। तुम्हारी जिसमें आस्था है तुम उसको पूज रहे हो, मैं थोड़ी ना उसको हटा रहा हूँ। तो जिसको मैं पूज रहा हूँ तुम भी उसको क्यों हटा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, सत्यबोध में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मूर्ति पूजन। क्या मूर्ति पूजन करना चाहिए? क्या ये सही होता है, गलत होता है? करने से क्या होता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो मूर्ति पूजन बेसिकली क्या है, क्यों करते हैं? अगर हम अपने वेदास में जाएं तो वेदास में बहुत क्लियरली इस बात को बताया गया है, गॉड जो है एब्सोल्यूट है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है। तो जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, हम उसको फॉर्म दे रहे हैं मूर्ति बनाकर। तो क्या हम ऐसा सही कर रहे हैं? कुछ हद तक सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो फॉर्म से ही हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आज आपकी और हमारी भी फॉर्म नहीं होगी तो क्या हम एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम इस फॉर्म से पहचानते हैं, ओके ये पर्सन ये है, मतलब वी रिलेट ओनली थ्रू अ स्ट्रक्चर, अ फिजिकल अपीयरेंस। तो क्या होता है, हमारा 3D का माइंड उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर हमारे पास ये फॉर्म नहीं है तो उस निराकार से कनेक्ट होना इज नॉट इजी थिंग। इसलिए हम उसको एक फॉर्म देते हैं, ऐसी फॉर्म जिस टाइप की एनर्जी की हमको जरूरत है, वो फॉर्म हमें एग्जैक्टली वो वाली एनर्जी दे रही हो। तो मूर्ति का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहीं से आया है। प्रोबेबली सतयुग वगैरह में तो इसकी जरूरत ही नहीं होती होगी, लेकिन कलयुग में बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए। और मैंने एक्चुअली इस जर्नी को किया, मैंने समझा इस चीज को। मैंने एक्चुअली गीता को जिया है, जी कर मैंने गीता को जाना है कि गीता कैसे जिंदगी में खुलती है। तो उसके अंदर एक स्टेज ऐसी आई थी जब जब मुझे भी ईश्वर के उस रूप का दर्शन हो गया था जो जो भगवान ने अर्जुन को कराया था। जहां आकर मुझे भी ये बात समझ आ गई थी, ईश्वर एक्चुअली में क्या है। सब वहीं से निकला है, वहां वहीं समा जाएगा, इस बात का रियल में मतलब क्या होता है। तो ये एक एक डेप्थ में एक वो चीज उतर गई थी उस समय मेरे अंदर। और मैं जानती हूँ उस समय का जो मेरा कुछ मंथ्स का एक फेज था, वो जैसे बहुत एम्प्टीनेस में बीता था। मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि कल तक जो कृष्ण मेरा आधार बना हुआ था, मेरा गाइड, मेरा मेरा रिलेटिव, मेरा सब कुछ, आज जैसे वो खो गया कहीं। सडनली जैसे मतलब सब कुछ मीनिंगलेस लगने लग गया। एक लोनलीनेस का फीलिंग और वो सब आपके अंदर आने लगा। तो फिर जब सब कुछ यही है तो मतलब फिर किससे कनेक्ट करोगे आप? यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो एक लंबे समय तक मैं इस फेस में रही, फिर कृष्णा ने ही अंदर गाइडेंस दी, बस अब हो गया, निकलो बाहर, मेरी फॉर्म से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ, बस इस सत्य को समझ कर रखो, ये मैं नहीं हूं।
वही अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रही हूं। फॉर्म को मानो, क्योंकि बिना फॉर्म के किसी से कनेक्ट होना मुश्किल है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। लेकिन जब आप उस फॉर्म को रियल मान करके, जो रियल है उसको बस उस फॉर्म में ही देखने लग जाते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अब क्या है, अब अब मूर्ति ही सब कुछ हो गई। जो रियल गॉड है वो तो कहीं खो चुका। उससे हम नहीं जुड़ रहे, हम सिर्फ मूर्ति की पूजा किए जा रहे हैं। मूर्ति पूजन जब एक अंडरस्टैंडिंग से किया जाता है, या फिर हम ये बोले एक बिगिनर के लिए, जो ईश्वर तत्व से नहीं जुड़ सकता, तो उसके लिए ठीक है। आप एक डिसिप्लिन में आते हो, जब आप पूजा करते हैं तो एक डिसिप्लिन तो आप बनाते हो ना अपना। आप अपने अंदर एक मूर्ति के जरिए ही सही एक आस्था को तो जन्म देते हो ना, कि ये मेरा ईश्वर है, इसको मैं शुद्धता से रखूंगा, रखूंगी। अ, मतलब मैं इसको अपने डिवोशन दूंगी, बेसिकली केंद्र बना देते हो आप उसको। तो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन बना रहे हो, जो जरूरत है बिगनर को तो खास कर है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब जब आप इससे आगे ही नहीं बढ़ते, इसी में रह जाते हो। जब आपको लगने लगता है दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ऐसे ही भगवान को पाया जाएगा, तो ऐसे भगवान को नहीं पाया जाता। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो जो लोग मूर्ति पूजन को अपोज करते हैं, फिर वो आपकी इस वीकनेस का फायदा उठाकर आप ही को गुमराह करते हैं। ऐसे तो कराते हैं लोग कन्वर्जन। आपके दिमाग में आप ही के धर्म के प्रति, आप ही की जो जो प्रैक्टिसेस है उनके प्रति डाउट डाल देते हैं। कह रहे तुम तो पत्थरों को पूजते हो, पागल हो तुम तो, पत्थरों से कुछ होता है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, पत्थर में कुछ नहीं होता, ये सच है। पत्थर को पूजने से भी कुछ नहीं होता, ये भी सच है। लेकिन जब पत्थर के अंदर आस्था चली जाती है, डिवोशन चली जाती है, उतर जाती है उसके अंदर, तब उस पत्थर के आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो फील्ड आपको कंटिन्यूअसली एम्पावर करता है, शक्ति देता है। इसलिए तो मंदिरों में जाकर एक एक अलग किस्म की शांति, एक अलग किस्म की ऊर्जा महसूस होती है। तो उस मूर्ति में कुछ नहीं था, लेकिन उस मूर्ति में जिस जिसने अपनी डिवोशन डाली, आस्था डाली, तो जो ईश्वर तत्व है उसने वहां पर उस फील्ड को एक्टिवेट कर दिया आपके लिए। तो इस तरह से हम बोले तो हाँ, डेफिनेटली मूर्ति के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। लेकिन वो वाइब्रेशन पत्थर में नहीं होती, वो वाइब्रेशन आपके डिवोशन की होती है, आपके अंदर होती है, जिसको आप बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस फॉर्म के ऊपर, और वहां से फिर वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करती है। ये कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझेंगे ना, तो क्या है, जो लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपको उन्हें देने के लिए भी लॉजिक होंगे। आप डाउट्स में नहीं आएंगे अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर, और अपनी प्रैक्टिसेस को भी आप ब्लाइंडली नहीं करेंगे कि एक रिचुअल मान लिया, कर दिया, ये आसान काम है, नहीं। रियल में अगर गॉड से जुड़ना है ना, तो गॉड को अंदर ढूंढना होता है, गॉड जैसा बनना होता है। वो डे बाय डे में किया जाता है। हर प्रैक्टिस का पर्पस यही होना चाहिए, आपके अंदर के ईश्वर तत्व को जगाना और आपको उसमें लेकर आना। अगर ऐसा हो रहा है तो मूर्ति पूजन गलत नहीं है। लेकिन अगर मूर्ति पूजन ही सब कुछ है और ईश्वर से हम जुड़ ही नहीं पा रहे, तो फिर ये गलत है। मुझे अपनी जर्नी पता है, और देयर वर टाइम्स जब जब वृंदावन जाना मेरे लिए जैसे एक एक कंपल्सरी वर्क था। क्योंकि मैं कृष्ण से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो साल में 3-4 बार तो मुझे जाना ही जाना है वृंदावन, कुछ खास ओकेजन्स पर। तो मतलब अगर मैं नहीं जाती थी तो मुझे ऐसा लगता समथिंग इज मिसिंग। एक समय आया मेरी लाइफ में ऐसा, जब आने ही नहीं दिया कृष्णा ने वहां, और मैं पीछे पड़े रही, क्यों नहीं मुझे बुला रहे, मैं आना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई रास्ता बनाओ ना ताकि मैं वहां आ सकूं। तब मुझे अंदर गाइडेंस आई कि क्या मंदिर में हूं मैं? क्या जब तुम यहां आकर बोलती हो तभी मुझे सुनाई देता है? जो तुम अपने मन में बोलती हो मैं नहीं सुनता क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सुनता है, सारी मन की बात सुनता है और रिस्पॉन्ड भी करता है, लेकिन मंदिर में भी तो है, तो जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो तब जो जो मैसेज मेरे पास आया कि ठीक है, आओ, लेकिन बंधन में मत आओ। जब तुम इस डिपेंडेंसी पर आ रही होगी यही कृष्ण मिलेगा, तो फिर गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे अंदर हूं, अंदर वाले कृष्ण से जुड़ जाओ।
फिर बाहर आ जाना मन करे तो आज मेरे लिए वृंदावन और सारे मंदिर उसी तरीके से हैं। मुझे जाने में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो एंटी वो हूँ, मैं तो जाऊंगी ही नहीं जहाँ मूर्ति पूजा है। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैंने अब सच को समझ लिया। सच को समझने के बाद मेरे घर में खुद में इतनी सारी मूर्तियां रहती हैं, क्योंकि अच्छा लगता है उस फॉर्म को देखना, उससे बातें करना, उससे कनेक्ट होना। मतलब आपको ऐसा लगता है भगवान लाइव हो गए हैं आपके लिए। वो और बात है, रियल कनेक्शन अंदर होता है आपके। लेकिन ठीक है, मूर्तियां हैं मेरे पास और मैं मूर्तियों से कनेक्ट करती हूँ, बट मैं इन पर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं चाहती हूँ ये समझ आप भी अपने अंदर उतारो। आस्था अंदर है, बाहर हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां तक ठीक है चीजें। पर जब उसको ही आस्था मान लोगे और अंदर वाले से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तब ये अंधविश्वास बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जो नॉन बिलीवर्स हैं जिनका काम ही है आपको गुमराह करना, वो आपको गुमराह करते रहेंगे। चलिए थोड़ा इनका भी सच बता देती हूँ आपको, जो जो लोग आपको आपके प्रैक्टिसेस के लिए डाउट देते हैं। हिंदुइज्म के अलावा बाकी के जो मेन तीन और मतलब रिलीजन है वो क्या है? एक तो जुडाइज्म है, दूसरा क्रिश्चियनिटी है, तीसरा इस्लाम। बाकी और भी छोटे मोटे बहुत हैं, लेकिन मेन जो है यही है जो आज हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, ये जो हिंदुइज्म के अलावा जो तीन है वो आपस में ब्रदर सिस्टर हैं, आप ऐसा समझ लो, क्योंकि इन सबका फादर एक ही है। तो एक मोसेस था, ये सबके बारे में ना मैं अलग से डिटेल में बताऊंगी आपको। यहाँ सिर्फ एक जस्ट एक रेफरेंस दे रही हूँ मैं आपको, ताकि आप रिलेट कर पाओ। एक मोसेस नाम का व्यक्ति था जिसने ऐसा कुछ क्लेम किया था कि भगवान ने आकर अ, उसको सेक्रेड नॉलेज दी है, कमेंडमेंट्स दी हैं। वो कमेंडमेंट्स क्या हैं ये भी मैं एक वीडियो में आपको पढ़कर बताऊंगी। दे आर सो बेसिक, सो बेसिक। मतलब ऐसा लगता है ये तो बेसिक गाइडलाइंस है, इसमें इसमें हायर प्रिंसिपल कहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वहां पर वो बेसिक गाइडलाइंस ही है जो कलयुग के हिसाब से बनाई गई थी, क्योंकि इंसान भटक रहा था। तो बेसिक गाइडलाइंस ही है जो कलयुग के हिसाब से दी गई थी, बहुत डार्क एज के अंदर, जब इंसान भटक रहा था, किसी भी तरह से उसको सेंटर करना मुश्किल हो पा रहा था। तो मोसेस ने वहां पर जाकर मूर्ति पूजन का विरोध किया था। लोग क्या कर रहे थे, लोग स्टैचू बना देते, उसको ही भगवान मान करके उसको ही सब कुछ करते, और अपने अंदर कुछ भी बदलाव नहीं ला रहे थे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि तुम्हें मूर्ति की पूजा नहीं करनी, और बड़ा विरोध किया उसने। इसीलिए क्या है, इन तीनों में मूर्ति पूजन को निषेध बताया गया है। और फिर ये दूसरों को काफिर कह कहकर, जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर है, मार दो चलो उसको। अज्ञानता है ये, किसी बात को बिना समझे उसको ब्लाइंडली फॉलो करना और उसके लिए मार काट के लिए भी तैयार हो जाना, इससे बड़ी और अज्ञानता क्या होगी? अब आप समझिए कि ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है, मैंने भी आपको यही बात समझाई कि अगर आप बाहर ही किसी चीज को ईश्वर मान लोगे तो अंदर का ईश्वर कब दिखेगा? जब वो दिखेगा ही नहीं तो बदलाव कहां से आएगा? फिर तो आप अटक गए इसी के अंदर। क्योंकि जो चीज बाहर है उससे कोई भी आपको गुमराह कर सकता है कभी भी, किसी भी तरह से। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग होते हैं गुमराह ऐसे। तो क्या है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन क्या एक्चुअली ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते? भले ही मूर्ति पूजा ना करते हो, लेकिन किसी और फॉर्म में गॉड को पूज रहे हैं। जुडाइज्म में सिंबल्स वगैरह के थ्रू गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में तो बनाए ही हुए हैं स्टैचू, जगह जगह आपको दिखेंगे, जीसस के, मदर मरी के। तो उन्हीं से तो जुड़ रहे हैं वो लोग भी। और इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो कब्र बनाना तो निषेध है, लेकिन फिर भी देखिए जगह जगह कब्रें बनी हुई हैं, उन्हें ही पूज रहे हैं वो लोग। वाई? बिकॉज यू नीड समथिंग जहां पर चेतना जाकर के केंद्रित हो सके। एक फॉर्म चाहिए आपको, और वो फॉर्म किसी भी तरह की हो सकती है। तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं, तो ऐसा कोई प्रिंसिपल इनके पास भी नहीं है, ऐसे कोई लॉजिक इनके पास भी नहीं है जिसके लिए ये लोग इतना बोलते हैं और हमको इतना लो उसमें लेकर के जाते हैं कि जैसे तुम्हारा तो बिल्कुल धर्म ही बेकार है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। देखिए, ये जो बोलते हैं ना, ये तो बोलते रहेंगे, हमें इनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति उसकी वैसी सोच, जिसकी जितना बुद्धि काम करेगी उतने लेवल तक वो सोचेगा। तो इनके साथ आर्ग्यूमेंट करना इज नॉट अवर पर्पस। व्हाट इज अवर पर्पस? टू अंडरस्टैंड। आप
आपके पास क्या खजाना है, आप खुद ही अगर अपने खजाने को नहीं पहचानते, खुद ही नहीं समझते आपके पास क्या चीजें है, क्या धरोहर है आपकी, आप कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है आपके अंदर, तो फिर क्या है, ये बाहर के तत्व आकर के आपको डाउट्स देंगे, आपको आपके पाथ से भटका देंगे। ज्यादातर जो जितने कन्वर्जन ये कर रहे हैं, इसी तरीके के डाउट्स आपके अंदर ला ला कर रहे हैं, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का। और क्योंकि आपके अपने खुद के रूट्स वीक होते हैं, तो फिर फंस जाते हैं हम इनके अंदर। लेकिन अगर हमारे अपने रूट्स स्ट्रांग है, हमें क्लैरिटी है व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग एंड व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर डूइंग दिस, तो आप एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़े हैं, आपके पास जवाब देने के लिए सॉलिड ग्राउंड है, सॉलिड लॉजिक्स है। अब आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। मेरा भी यहाँ पर ये सारी बातें बोलने का पर्पस मेन यही है, मैं आपको वो सत्य देखना सिखा दूं, आपके पास आपकी हर बात के लॉजिक हो, तर्क वितर्क कर सको आप दूसरे व्यक्ति के साथ। सीधा किसी ने कुछ कह दिया तो अपने मन में लो फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास लॉजिक है इस बात का कि हाँ मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस निराकार को एक आकार दे रहा हूं ताकि मैं उससे कनेक्ट हो सकूं। मेरे लिए एक फॉर्म के साथ कनेक्ट होना आसान है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर निराकार है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। जब इतनी बात आप बोल देंगे तो अपने आप इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं अब मैं इस मूर्ति की पूजा करता हूँ, इसमें से कुछ चमत्कार होगा मेरे लिए, तो क्या है, आप खुद भी एक अंधविश्वास के गेम में ट्रैप हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक्चुअली ना लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें समझने की जरूरत है। धीरे धीरे समझते जाएंगे एक चीज को। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना, आप कभी भी ना तो रियल गॉड को समझ पाएंगे, ना रियल धर्म को समझ पाएंगे, और ना ही इन रिलीजन्स को समझ पाएंगे। और जब तक ये नहीं समझेंगे, आपको कोई ना कोई भटकाता रहेगा, गुमराह करता रहेगा। और इससे क्या हो रहा है, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैम्पर हो रही हैं। हम हमें जिस फॉर्म में वापस आना है हम वो नहीं आ पा रहे। मतलब मैं जब अब इतना देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी हमारे पास रिचनेस है, लेकिन उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। एक तो इतने लंबा साल जो एक एरा रहा ना गुलामी का फेस, अब गुलाम थे या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन मेंटली तो गुलाम बन ही गए। मेंटली गुलाम बन गए तो इन लोगों ने क्या किया, आपके रूट्स पर अटैक किया। जो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आपके मंदिर क्यों तोड़े। ईगो एक अलग रीजन है कि वी आर सुपीरियर देन यू, वो एक अलग रीजन है, वो तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपके मंदिर तोड़ने से जो नुकसान हुआ वो क्या है, वो नुकसान ये था आपने एक एक जगह पर एक ऊर्जा को एक्टिवेट किया हुआ था, एक फील्ड वहां पर एनर्जी का बना था। जब जब आप वहां जा रहे हो वहां से आपको एनर्जी मिल रही है। अ, आप जरा भी लो फेस में जाते हो तो वहां जाते ही आपकी एनर्जी फिर से रेज हो जाती है। ये चीजें इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरीके का कोई पावर हाउस इनके पास नहीं है, इन्हें वो यूज करना आता नहीं है उस तरीके से। तो क्या होता है, आप पर अटैक करते हैं ये। आपको ये बात पता होनी चाहिए, मेरा ईश्वर इस मंदिर में मैंने उसको बैठाया है, मेरी आस्था ने बैठाया है। पर मेरी आस्था इस मंदिर से या इस मूर्ति से बंधी हुई नहीं है, जुड़ी हुई है, बंधी हुई नहीं है। तुम इस मूर्ति को तोड़ भी दोगे, मंदिर को तोड़ भी दोगे, तो भी मेरा ईश्वर इससे बहुत दूर है। अंदर से कौन निकाल देगा आपके ईश्वर को, कोई निकाल सकता है क्या? सोच के देखिए, बाहर भले ही कुछ भी कर दो, अंदर के ईश्वर को कोई हटा सकता है? वो सिर्फ तभी हटता है जब आत्मा अपने पथ से भ्रमित हो जाती है, जब आत्मा कमजोर पड़ जाती है, तब ऐसा होता है। तो आत्मा पर वर्क करो ना। वो कब होगा, ये स्ट्रेंथ तो तभी आएगी जब आपको सत्य पता होगा, जब आपको इन बातों के रियल मीनिंग पता होंगे, तब जाकर आप उसको होल्ड करके रखोगे अंदर। मतलब मेरे तो बहुत एक्सपीरियंस ऐसे हो गए। देयर वर टाइम मेरे पास एक राधा कृष्ण की मूर्ति थी, तो मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। मतलब मेरे डिफिकल्ट फेस का वो साथी था मेरा, आप ऐसे कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ। तो क्या हुआ, मैंने जब पुणे शिफ्ट किया तो मैं वो मूर्ति अपने साथ लेकर गई, बड़े संभाल संभाल कर लेकर गई, संभली भी गई। और जैसे मैं अपने घर में शिफ्ट हुई, जिस दिन हो रही थी, तब भी मैं मूर्ति बड़े प्यार से अपने साथ ही लेकर जा रही थी।
रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, कैसे टूट गई वो, मतलब नेक से बिल्कुल जैसे नेक अलग ही हो गए। अब मेरा इतना मन खराब हो रहा, समझती हूँ सारी बातें लेकिन फिर भी मन खराब हो रहा। ये तो अपशगुन हो गया, ये मूर्ति टूट गई तो क्या कृष्णा ने अब मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब मन में विचार आ रहे तरह तरह के। फिर एक आवाज भी आ रही कि मैं इसमें था, इसमें था क्या, मैं तो अंदर था, नहीं मूर्ति ले आओ, मैं उसमें भी आ जाऊंगा। और मैंने उसी दिन जाकर मार्केट से एक और नई मूर्ति खरीदी जो पहले वाली मूर्ति से भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। बहुत अच्छी थी वो मूर्ति। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ठीक है, जब तक मेरी आस्था उस वाले स्टैचू में थी तो ठीक है, मैंने उसको उस तरीके से रखा। लेकिन अगर वो स्टैचू टूट भी गया तो मेरी आस्था नहीं टूटी उससे। मेरी आस्था मेरे अंदर है, यहां से मैं दूसरे में डाल दूंगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये बात अगर आपको पता चल गई ना, तो बाहर से कुछ भी कर ले, आपके अंदर के वर्ल्ड को इतना भी नहीं हिला पाएंगे। एक दिन खुद ही थक जाएंगे। थकाया है इन्हें, इतिहास में बहुत ऐसे वीर योद्धा रहे जिन्होंने इन्हें थकाया, तोड़ नहीं पाए उनको। क्योंकि ये सोच रहे हैं हमारा ईश्वर बाहर है। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर अंदर है। बाहर तो हमने सिर्फ उसको एक फॉर्म दी है। इसका भी एक बड़ा अच्छा मेरे पास एक्सपीरियंस है। जब हम छोटे होते थे, मतलब अब बच्चे की बुद्धि इतनी होती है, तो उस हिसाब से तब मैं सुनती थी एक बात, मतलब कोई शिवलिंग था कहीं पर, उसके लिए मैं सुनती थी कि इसको ऐसे ऐसे ना कैद किया हुआ है। और मतलब वहां से आवाज आती है कि शिव जी बोलते हैं कि अ, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। और मुक्ति उन्हें कोई हिंदू ही दिला सकता है, जो जो शुद्ध हिंदू है, जिसने कभी कोई मांस वगैरह नहीं खाया और इस तरीके का। अगर वो वहां जाकर जल चढ़ाएगा तो वो मुक्त हो जाएंगे। और फिर मैं ये भी सुनती कि पर वहां पर एंट्री करने पर पहली कंडीशन यही है कि तुम्हें नॉन वेज खाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए और तुम मुक्त ना करा पाओ। अब मैं शिवा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी बचपन में, अभी भी हूँ। मतलब तब तो लेकिन बच्चे वाली समझ थी, तो मैं पिता ही मानती, मैं कहती नहीं बाबा मैं आऊंगी, मैं आपको वहां पर मुक्त कराऊंगी। पर अगर उन्होंने मुझे भी नॉनवेज खिला दिया तो मैं क्या करूंगी। तो ये बच्चे की समझ थी, लेकिन आज जो एक मेच्योर्ड पर्सन की समझ है, वो कहती है उसको बंधन में बांधेगा क्या कोई, है किसी की, मनुष्य की इतनी हैसियत जो उसको बंधन में बांध सके। जो जो हर बंधन से बाहर है, उसको कौन बंधन में बांधेगा। ये मनुष्य का अहंकार, उसकी अज्ञानता होती है, जो वो सोच लेता है वो उस ईश्वर को अपने कंट्रोल में कर लेगा, वो उसका अपमान कर सकता है। वो उसका अपमान नहीं कर रहा, वो अपना अपमान कर रहा है। वो तो अपमान से भी परे है, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कर लो तुम कैद, तुमने सिर्फ एक पत्थर को कैद किया है, मैंने अपनी आस्था निकाल दी उसमें से, कहीं और लगा दी मैंने। अब तुम खुश हो रहे हो कि तुमने मेरे ईश्वर को पकड़ लिया, लेकिन वास्तव में जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ एक पत्थर है। मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, और मैं उसको जहां चाहे वहां फिर से स्थापित कर सकती हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग एक एक बहुत, मुझे लगता है कि एक हायर लेवल की है। जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, तो आप अपने आप को कमजोर नहीं मानोगे। ये हिंसा और ये सब भी हमारे अंदर फिर उस तरह से आएगी नहीं, क्योंकि फिर हमें समझ आ जाएगा तुम मूर्ख हो, तुम्हारे लिए मैं क्यों मूर्ख बनूं। तुम सोच रहे हो तुमने ऐसा कर दिया, पर ऐसा हुआ तो है नहीं। लेकिन जब हम उनकी गेम में फंस जाते हैं ना, तो फिर हमें गुस्सा आता है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। अरे उसने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता कुछ भी। आप समझिए, अ, महाभारत में एक इंसिडेंस हुआ था, जब भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के पास कि भाई भांजा जा। और दुर्योधन ने अपनी प्लानिंग की हुई थी, आज तो इस कृष्णा को ही बंदी बनाऊंगा। कृष्णा ने कैसी माया रची थी, जो उसको बंदी बनाने गया था कृष्णा ने उसको ऐसा इल्यूजन दे दिया कि हर जगह वो खुद ही अपने आप को ही बंदी देख रहा था। तो मतलब ये कभी कभी हंसी भी आती है, एक इंसान, हम एक छोटा सा पार्टिकल भी नहीं है उस ईश्वर तत्व का, और हम सोच रहे हैं उसको बंदी बना लेंगे, उसको हम कैद कर लेंगे। असंभव। आप जितना सोच भी नहीं सकते वो उससे भी बहुत आगे है। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी,
जहां मेरी सोच खत्म हो जाती है वहां से कृष्णा की स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जो जिस तरह से वो किसी चीज को करके दिखाता है, मैं खुद हैरान होती, ये तूने कैसे सोच लिया, मेरे तो दिमाग में आया ही नहीं है। तो हमें जो है समझने की जरूरत है, ना हमें अंधविश्वास में जाना, ना हमें किसी की बातों से उत्तेजित हो जाना है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो मूर्खता में बोल रहा है। तो किसी मूर्ख से हम अपने आप को प्रभावित क्यों करें? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्हें तोड़ने दो तुम्हारे सारे मंदिर, नहीं, वो भी एक गलत ही चीज है कि भाई मेरी आस्था को तुम नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? मैं तो तुम्हारी आस्था को नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा। तुम्हारी जिसमें आस्था है तुम उसको पूज रहे हो, मैं थोड़ी ना उसको हटा रहा हूं। तो जिसको मैं पूज रहा हूं तुम भी उसको क्यों हटा रहे हो? तो ठीक है, ये एक एक दृष्टिकोण है, इस तरह से ठीक है, लेकिन लेकिन साथ ही ये समझ भी होनी चाहिए, वास्तव में वो एक इल्यूजन को पकड़ के बैठा है दुर्योधन की तरह से। ना आपके भगवान को कोई इतना छू भी सकता, भल भी भका नहीं कर सकता। सोचने वाला भी मूर्ख है, मैं तो ये बोलूंगी। तो इसके लिए हमको परेशान नहीं होना, सिर्फ अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लानी है। मूर्ति पूजन बिगिनर के लिए एक साधन है ईश्वर से जुड़ने का, लेकिन जब जुड़ गए तो फिर हटो मूर्तियों से, जैसे कृष्णा ने मुझे हटाया कि अब हटो, अब अपने मन में ही ढूंढा करो मुझे, और बाकियों को भी दिखाओ, मन में देखना सिखाओ उन्हें। तो मैं यही काम करती रहती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मेरा काम सारा स्पिरिचुअल ही है। तो मैं उसमें लोगों को रियल गॉड से ही मिलवाती रहती हूँ, अपने अंदर का गॉड कैसे ढूंढना है, ये उनको मैं, मेरी कोशिश रहती है कि इसमें मैं उनकी मदद करूं, क्योंकि मुझे पता है ये शक्ति है आपकी। ये करना आ गया ना तो अब आप बाहर की चीजों से आप मुक्त हो गए हो। अब बाहर करो पूजा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। लेकिन मुझे पता है अब इस पूजा में कोई छोटी मोटी कमी भी रह गई तो ये नहीं है कि कोई कोई बड़ा मेरे ऊपर पहाड़ टूट जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा, भगवान मुझे श्राप दे देंगे या नाराज हो जाएंगे या पता नहीं क्या कर देंगे। ये भय, ये नहीं आता पूजा के अंदर। हाँ, एक डिसिप्लिन के लिए ठीक है भाई, डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली करो एक चीज। लेकिन भय से जब कर रहे हो तो फिर जुड़ाव नहीं हो पाएगा। ये भी बातें हमें समझने की जरूरत है। आस्था के बहुत सारे चरण होते हैं, भक्ति के भी बहुत सारे चरण होते हैं। इनिशियल स्टेजेस पर भक्ति इस तरीके से होती है, मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, मतलब एनीवे यू जस्ट बिलीव इन दैट पावर एंड जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग विद इट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बहुत से लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं, वो मुझसे क्वेश्चन करते, जुड़े कैसे भगवान से? तो मैं कहती हूँ, तो फिर रिश्ता बना लो, जैसे अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हो वैसे भगवान से भी प्यार कर लो। एंड ट्रस्ट मी, रिश्तेदारों से ज्यादा रिस्पॉन्ड भगवान करता है। मैं तो बहुत अनुभव कर चुकी, इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है व्हाट अबाउट योर फैमिली, मैं बताती हूँ, तो मैं ये जवाब देती हूँ, गॉड इज माई फैमिली। क्योंकि मुझे पता है जो काम गॉड कर देंगे वो मेरी फैमिली नहीं कर सकती मेरे लिए। तो स्टेजेस होती हैं, शुरू में बाहर ढूंढ लिया, बाहर दिखना शुरू हो गया, अंदर जुड़ो, अंदर भी दिखना शुरू हो गया, तो इस सत्य को भी समझ लो, ईश्वर फॉर्मलेस है, निराकार है। सारी फॉर्म्स आप जुड़ सको इसलिए आपको बताई गई है। और ईश्वर फिर और भी जब आगे चले जाते हो तो ये भी समझ लो, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर आप ही हो। आप ही ईश्वर हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही शिव हो, आप ही सब कुछ हो, लेकिन फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और जब अब कोई आपकी आस्था के बारे में कुछ बोलेगा, आपको कुछ कहेगा, तो आप एक जवाब देने वाली पोजीशन में हो, आप लॉजिक्स के साथ अपनी बात को रख सकते हो। हमें भ्रम में और हमें अंधविश्वासों में और इन सबसे बाहर निकलना है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वहां पर मैंने एक बार एक वीडियो डाला था जो काफी मतलब पॉपुलर है एक किस्म से। तो वो बेसिकली मैंने डाला था पीरियड्स में पूजा वगैरह करने पर जो इतनी रोक लगाई जाती है उसके बारे में।
अब मैंने तो इसी तरीके से वहां भी एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया मैंने उसका लॉजिक। फिर भी मैं देखती हूँ इतनी विमेन मुझे कमेंट करती हैं उस वीडियो पर, मैम मैंने गलती से मूर्ति को छू लिया, मैंने गलती से प्रसाद प्रसाद बना दिया, कुछ होगा तो नहीं, पाप तो नहीं आएगा। पहले मैं जवाब दे देती, मैं चुप ही रहती हूँ, कि एक ही बात को कितनी बार बोलूं। इनसे थोड़े भगवान नाराज हो रहे हैं आपसे। पाप कब आता है? मन में जब कपट आ जाता है, मन की जब शुद्धता जाती है ना, तब तब होते हो आप ईश्वर से दूर। इन छोटी बातों के लिए कोई भगवान आपको सजा नहीं देने वाला किसी टाइप की। हाँ, इंटेंशन अगर उसमें गलत है, इंटेंशन या नहीं, ये मुझे अशुद्ध करना था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो फिर भी भगवान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपने अपनी चेतना के स्तर को गिरा दिया ऐसा सोचकर। जब तक आपका मन शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं, तब तक ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। डरो उस दिन जब मन अशुद्ध हो जाए, अंदर कपट आ जाए, भावनाएं जो हैं वो गिर जाएं, विचार और सब लोअर उस पर चले जाएं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो जाएं, तब डरो ईश्वर से, तब तो डरना ही चाहिए। तो चलिए आज यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर और किसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लोगों तक भी जिन तक पहुंचा सकते हैं उन्हें भी पहुंचाइए। अच्छे वर्ड्स को फैलना चाहिए, और फैलने में